नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। हमारे इस खास कार्यक्रम विरासत में आपका स्वागत है। विरासत में हम आपको लेकर चलते हैं हमारी आस्था के उन स्थलों के दर्शन कराने जिन पर परिस्थितियों ने प्रहार तो किए लेकिन उन्हें हरा नहीं पाई, मिटा नहीं पाई। ये कालजयी हैं, हमारी प्रेरणा है। और आज विरासत में आपको लेकर चलूंगी मैं बाबा केदार के द्वार। स्वस्ते स्वस्ते न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ते नो बृहस्पतिर्देवो। केदारनाथ समय यहाँ आकर जैसे ठहर जाता है। ईश्वर से सीधा साक्षात्कार। मंदाकिनी और सरस्वती के बहाव के साथ हिमालय की गोद में बादलों के बीच बैठे हैं बाबा केदार। आदि योगी हैं, महायोगी हैं, मन के हैं भोले भंडारी। रौद्र रूप तांडव है, आदि अनंत सब त्रिपुरारी। देवों के देव महादेव शिव शंकर शंभू बाबा यत्र तत्र सर्वत्र हैं, करें नंदी की सवारी। ये मंदिर भारत के अस्तित्व के प्रतीक चिन्हों में से एक है, लेकिन 10 साल पहले आई त्रासदी ने इस मंदिर और आसपास के पूरे क्षेत्र में जो तबाही मचाई वो शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने की झलक के समान था। विज्ञान, संयोग, सौभाग्य, कुछ भी कह लीजिए, बाबा और नंदी यहाँ अपने भक्तों की प्रतीक्षा में विराजमान रहे। शायद यही संदेश देने के लिए कि आस्था, विश्वास और आस से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जीवन आस के साथ आता है। मृत्यु भला कब जीवन से बड़ी हुई है, विनाश कब सृजन से महान हुआ है। 2013 में आई बाढ़ के बाद, 2013 में आई त्रासदी के बाद केदारनाथ का 21 एकड़ में फैला क्षेत्र 13 एकड़ में सिमटकर रह गया। लेकिन भक्त किसी भी सूरत में व्याकुल थे अपने बाबा के दर्शन के लिए। लोगों की इसी अधीरता के बीच साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर शुरू हुआ केदार धाम का नवनिर्माण। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम के हिसाब से केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए केदारनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, वो इसे भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए दिल्ली में भी रहते हुए उन्होंने कई दफा केदारनाथ में हो रहे कामों की ड्रोन के जरिए समीक्षा की है। केदारपुरी को भव्य बनाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अब केदारनाथ के दर्शन के लिए बाय रोड भी आना कठिन नहीं रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड एक अलग ही अनुभूति देने का प्रयास है। यहाँ हुए निर्माण कार्य यानी पूरे हुए फर्स्ट फेज को देखें तो मंदिर को सीधे केदारपुरी से जोड़ने वाली 70 फीट चौड़ी और 840 फीट लंबी कंक्रीट सड़क का निर्माण हुआ है। सरस्वती और मंदाकिनी के संगम पर ये आगमन प्लाजा बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर के सामने एक मंदिर प्लाजा का निर्माण हुआ है। केदारपुरी के दोनों ओर त्रिस्तरीय दीवार बनी है। मंदाकिनी रिवर प्रोटेक्शन वॉल और सरस्वती प्रोटेक्शन वॉल। संगम पर तीर्थ यात्रियों के लिए सरस्वती घाट और श्रद्धालुओं और पुरोहितों के लिए घरों का पुनर्निर्माण किया गया है। हिमालय की इस ऊंचाई पर आदि गुरु शंकराचार्य की इस भव्य प्रतिमा को देखना परम आनंद है। ये बताता है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई आदि गुरु की समाधि का पुनर्निर्माण कितना आवश्यक था। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। केदारनाथ धाम में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों से यात्रा पर असर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार हर एक कोशिश कर रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भी निर्माण कार्यों का 570 मीट्रिक टन सामान केदारनाथ पहुंचाया गया है, जिसमें
मशीनरी और अन्य सामान शामिल है। 4 धाम की यात्रा और केदारनाथ में काम करने के लिए प्रतिकूल मौसम के बावजूद काम तेजी से किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही यहाँ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इससे गौरीकुंड से केदारनाथ का सफर 6-7 घंटे से घटकर महज आधे घंटे का रह जाएगा। हमारी आस्था के केंद्र हमारी प्राणवायु हैं, हमारी सनातनी संस्कृति की शक्ति हैं। घर में रसोई भी होती है और मंदिर भी, क्योंकि हमारा दर्शन ये कहता है कि भौतिक सुख कभी भी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। हमारा वजूद हमारी विरासत में ही है और इसीलिए केदारपुरी का ये पुनर्निर्माण इस बात को पुख्ता करता है कि भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए चैतन्य है। अगली बार चलेंगे एक और विरासत के दर्शन करने। तब तक विकास के पथ पर चलिए और अपनी विरासत को सहेज कर रखिए। धन्यवाद।